झारखंड की सियासत में इस वक्त अंदर ही अंदर एक ऐसा सियासी तूफान आकार ले रहा है जिसने रांची से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भारी बेचैनी पैदा कर दी। अमूमन राज्यसभा के चुनावों को सिर्फ एक गणित का खेल माना जाता है, जहां विधायक हाथ उठाते हैं और सांसद चुन लिए जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस बार झारखंड की वो 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है वो सिर्फ अंकों का जोड़ घटाव नहीं है। ये लड़ाई असल में आत्मसम्मान, गठबंधन के भीतर गहरे अविश्वास, नेतृत्व की परीक्षा और पर्दे के पीछे चल रही एक बहुत बड़ी रणनीतिक घेराबंदी की है। 18 जून को होने वाली वोटिंग से पहले झारखंड की सत्ताधारी लॉबी में एक ऐसी खामोशी छाई है जो किसी बड़े सियासी भूचाल का संकेत दे रही है। आज हर राजनीतिक पंडित और झारखंड का आम नागरिक सिर्फ कुछ ही बुनियादी और बेहद पेचीदा सवालों के जवाब तलाश रहा है। आखिर गठबंधन में सब कुछ ठीक होने के दावों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये रहस्यमय चुप्पी क्या बयां कर रही है? क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमाओं और विधायकों की सांसें इस वक्त अटकी हुई है और उन्हें 6 जून की अपनी ही बैठक से इतनी बड़ी उम्मीदें क्यों हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड विधानसभा में कुल 81 निर्वाचित सदस्य हैं और मौजूदा नियमों के मुताबिक राज्यसभा की एक सीट को अपने पाले में करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 28 प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत होती है। वर्तमान परिस्थितियों में सूबे की 2 सीटें खाली हो रही है, जिसमें से एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का दावा पूरी तरह से अकाट्य और सुरक्षित नजर आता है। जेएमएम के पास अपने अकेले के 34 विधायक हैं, जो जीत के जादुई आंकड़े 28 से कहीं ज्यादा है। इसलिए जेएमएम के खेमे में कोई तनाव नहीं है। उनका एक सांसद बनना बिल्कुल तय है। लेकिन असली ड्रामा, असली सस्पेंस और असली सिरदर्दी तो दूसरी सीट को लेकर खड़ी हुई है, जो गठबंधन के समझौते के तहत कांग्रेस के हिस्से में आई। कागजों पर अगर देखें तो कांग्रेस की राह बहुत आसान दिखनी चाहिए। कांग्रेस के पास अपने विधायक हैं और जेएमएम के जो वोट पहली सीट के बाद बचेंगे वो कांग्रेस को ट्रांसफर होने हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 4 विधायकों और भाकपा माले के 2 विधायकों का समर्थन भी गठबंधन के नाते कांग्रेस के खाते में जुड़ता हुआ दिख रहा है। इस पूरे जोड़ को अगर मिला दे तो संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। पर यहीं पर राजनीति का वो पहलू सामने आता है जहां 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। कांग्रेस लीडरशिप के भीतर इस वक्त जो सबसे बड़ा डर बैठा हुआ है वो है क्रॉस वोटिंग का। झारखंड की राजनीति का इतिहास गवाह है। यहाँ राज्यसभा के चुनावों में कई बार बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बने बनाए समीकरण ऐन वक्त पर बिखर गए। विधायकों की व्यक्तिगत नाराजगी, पार्टी के भीतर की गुटबाजी और बाहरी ताकतों का आकर्षण कई बार वोटिंग के दिन खेल बिगाड़ देता है। कांग्रेस के रणनीतिकार अच्छे से जानते हैं, अगर मतदान के दौरान सिर्फ 1 या 2 वोट भी इधर उधर खिसक गए तो उनकी पूरी साख दांव पर लग जाएगी। यही वजह है कि ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली कांग्रेस के भीतर इस वक्त भारी घबराहट देखी जा रही है। अब बात करते इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस कैरेक्टर की, यानी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस के नाम पर सहमति तो बन गई, लेकिन उसके बाद से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर एक अजीब सी खामोशी अख्तियार कर रखी है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि जब तक गठबंधन का सबसे बड़ा नेता खुद सामने आकर अपने विधायकों को साथ खड़ा करके एक कड़ा और स्पष्ट संदेश नहीं दे देता, तब तक नीचे के स्तर पर विधायकों के भीतर चल रही सुगबुगाहट को शांत करना नामुमकिन होता है। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का अंदरूनी तौर पर यह मानना है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी उनके विधायकों के बीच एक तरह का भ्रम पैदा कर रही है। जेएमएम के भीतर भी एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि पार्टी को अपनी बची हुई ताकत पूरी तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने में नहीं झोंकनी चाहिए। इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए कांग्रेस चाहती है कि हेमंत सोरेन खुद कमान संभाले और पूरे गठबंधन की एकजुटता का सार्वजनिक ऐलान करे। लेकिन जेएमएम खेमे की रणनीति इस वक्त कुछ और ही दिखाई दे रही है। उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता अपनी खुद की सीट को 100% सुरक्षित करना है और वो कांग्रेस के लिए अपने विधायकों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने के मूड में नहीं दिख रहे। इसी भारी ऊहापोह के बीच 6 जून को होने वाली कांग्रेस विधायक दल और वरिष्ठ नेताओं की बैठक को बेहद क्रूशियल माना जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस को न सिर्फ अपने विधायकों की टो लेनी है, बल्कि सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने का एक पुख्ता ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी भारी असंतोष है कि हर बड़े फैसले के लिए उन्हें जेएमएम के रुख पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस
बड़े भाई की भूमिका से हटकर पूरी तरह बैक सीट पर आ चुकी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी गठबंधन अपने वोटों को सहेजने और आपसी मतभेदों को सुलझाने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी बेहद खामोशी और आक्रामकता के साथ अपनी गोटियां सेट करने में जुटी है। बीजेपी के पास अपने खुद के 21 विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा अगर जेडीयू, आजसू और पुष्पा जैसी सहयोगी पार्टियों के एक विधायक को भी उनके साथ जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बहुत ही आसानी से 24 तक पहुंच जाता है। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। जीत के लिए चाहिए 28 वोट और बीजेपी के गठबंधन के पास है 24 वोट, यानी बीजेपी जादुई आंकड़े से सिर्फ और सिर्फ 4 कदम दूर खड़ी है। राजनीति में 4 वोटों का फासला कोई ऐसा फासला नहीं है जिसे पाट पाना नामुमकिन हो, खासकर तब जब सामने वाले खेमे में अविश्वास की दीवारें खड़ी हो। यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव को महज एक औपचारिकता मानकर छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी इसे एक बहुत बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह पिछले दिनों दिल्ली के दौरे पर थे, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौर की बेहद गोपनीय बैठक हुई। सोर्सेज के मुताबिक जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक केंद्रीय आलाकमान ने शुरुआत में भेजे गए 3 नामों के पैनल को अपग्रेड करते हुए कुछ और चौंकाने वाले नाम मांगे हैं। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी किसी ऐसे कद्दावर और सांगठनिक चेहरे को मैदान में उतारने का मन बना रही है जो न सिर्फ पार्टी कैडर को एकजुट रख सके बल्कि विपक्षी खेमे में लगी सेंधमारी का पूरा फायदा उठाने की क्षमता रखता हो। अब सबसे बड़ा और जरूरी पहलू यह है कि अब आगे क्या होने वाला है और ये राज्यसभा का चुनाव झारखंड के आने वाले भविष्य को किस तरह प्रभावित करने जा रहा है। अगर इस पूरे परिदृश्य का एक न्यूट्रल और गहरा विश्लेषण करें तो 18 जून को होने वाला ये मुकाबला सिर्फ 2 सांसदों को दिल्ली भेजने का जरिया नहीं है। अब ये असल में इस बात का फैसला करेगा कि झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अगर चुनाव के दौरान किसी भी तरह का उलटफेर होता है, क्रॉस वोटिंग की घटनाएं सामने आती हैं या बीजेपी अपने रणनीतिक कौशल से दूसरी सीट छीनने में कामयाब हो जाती है, तो ये झारखंड सरकार के स्थायित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा। इसका सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि गठबंधन के भीतर का अविश्वास अब इस हद तक बढ़ चुका है कि विधायक अपने नेतृत्व की बात सुनने को तैयार ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते बेहद कड़वे हो सकते हैं, जिसका सीधा और साफ फायदा बीजेपी को मिलना तय है। इसलिए ये चुनाव झारखंड की सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक चाल बहुत फूक कर रखी जा रही है। नेताओं के इस पूरे जोड़ तोड़ और बयानों की जंग के बीच झारखंड की आम जनता भी इन सब पर बहुत पैनी नजर रखे हुए है। सूबे का युवा हो जो रोजगार और स्थानीय नीतियों को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है, वो ये देख रहा है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा की इन सीटों को लेकर कितने गंभीर हैं। अब सबकी निगाहें 6 जून की उस महत्वपूर्ण तारीख पर टिकी है जब कांग्रेस अपने बंद कमरे के भीतर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या रुख सामने आता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। 18 जून की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य का ये सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन की चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक गेम प्लान है? क्या कांग्रेस अपनी दूसरी सीट को सुरक्षित बचा पाएगी या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगी? अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।